सभी किसान भाइयों को नमस्कार। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि से सहायक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से। किसान भाइयों, आज 1 मार्च सन 2026 है। मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं अपने गांव में, और आज मैं तापमान को लेकर एक जो एडवाइजरी संस्थानों की तरफ से जारी की गई है किसान भाइयों के लिए, उसके ऊपर मैं अपने विचार रख रहा हूं। वातावरण में तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 3-4 दिन से करनाल का जो तापमान है, जहाँ कहीं और भी है, वो 30 है, 30 से ऊपर का तापमान चल रहा है। आज भी करनाल में दिन का तापमान 30 था, और रात का जो तापमान है वो सामान्य तापमान बना हुआ है, 14 से लेके 16 डिग्री के बीच में, जितना हमारे को चाहिए। थोड़ा सा तापमान, दिन का तापमान थोड़ा ज़्यादा है, 3 डिग्री के आसपास ज़्यादा है। लेकिन मेरी काफ़ी वैज्ञानिकों से बात हुई है कि रात का तापमान सामान्य होना अनिवार्य है, दिन के तापमान की कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ जाती है और ये स्पष्ट भी है। दूसरी बात, हवा का बहाव पिछले 3 दिन से काफ़ी तेज है। जिन किसान भाइयों ने हवा में पानी लगा रखा था, सिंचाई कर रहे थे, काफ़ी सारी गेहूँ लॉजिंग हुई हैं, गिरी हैं। उसमें जब फसल गिर जाती है तो उसका उत्पादन का स्तर नीचे गिर जाता है। और गेहूं में तो ऐसा भी देखा गया है, और ऐसा अक्सर देखा गया है, उसमें ना हमारे को दाने प्राप्त होते हैं और ना ही तूड़ा प्राप्त होता है। जो नाड़ है, जो लाण है, जो रेजिड्यू, वो नीचे रह जाता है और रीपर उसको उठाता नहीं है। तो अब बढ़ते हुए तापमान में हम अपने गेहूं को किस तरह से बचा सकते हैं? हवा का बहाव तेज है। अगर जिन जहां जहां पर अपने नेट पर देकर बहाव हवा का कम है, वहां किसान भाई हल्की सिंचाई कर सकते हैं। चौथी सिंचाई करने का परहेज किसान न करें। अगर आवश्यकता पड़ती है तो हल्की चौथी सिंचाई करें। हमने 3 सिंचाई करी हैं, जैसे ही हमारा दाव लगेगा चौथी सिंचाई कर देनी है, जिस दिन हवा कम हुई। इसलिए किसान भाइयों से बोल रहा हूं, जहां पर बालू मिट्टी है, रोसली जमीनें हैं, रेतली हैं, वहां पर तीसरा चौथा पानी अवश्य लगेगा। हम भी अपना प्रयास करेंगे कि चौथा पानी हल्का दे दिया जाए अगर हवा का बहाव कम होता है। अब बात आती है कि खेत में नमी पर्याप्त होनी अनिवार्य है, लेकिन हम एक स्प्रे भी दे सकते हैं, जहां जिससे गेहूं में क्लोरोफिल की मात्रा बनी रहे, और इसके साथ साथ जो पोटाशियम है, मुरेटो पोटाश है, जो पोटाश है, उसकी कमी ना हो। और जो हमारा बाली में जो दाना बन रहा है, वो अपना एक अच्छा आकार ले ले, ताकि जो उत्पादन में उतनी ज्यादा कमी ना हो जितनी कि वातावरण बढ़ने से हो सकती है। ऐसे में हमारे पास सबसे आसान तरीका है, प्रति एकड़ में आप अपना जो यूरिया 40-45 किलो का बैग आता है, उसमें से 2 किलो यूरिया निकाल के पानी में उसका घोल बना लें, और मुरेटो पोटाश जो 50 किलो का कट्टा आता है, और आलू के नीचे हम उसको डालते हैं, उसमें से आपने 2 किलो मुरेटो पोटाश ले लेना है, उसको घोल लेना है। घोल कर आप आए प्रति एकड़ में 150-200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। सबसे सस्ता और टिकाऊ सिस्टम मैंने आपको सौदा आपको बता दिया है। इससे किसानों की कोई लागत नहीं आएगी, बिल्कुल सस्ता तरीका है ये। दूसरा जो उपाय है उसमें यह है कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, एनपीके 13-0-45, 0-52-34 और 0-0-50, इन तीनों में से किसी एक का विकल्प ले सकते हैं आप। साथ में आप नैनो यूरिया ले सकते हैं। अगर वो आपकी पॉकेट को शूट नहीं करता है तो किसान भाई यूरिया जो आपका कट्टे में आता है 45 किलो में, उसमें से 2 किलो यूरिया आप निकाल कर स्प्रे जरूर करें। यूरिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है फ्लावरिंग स्टेज पर, और जब फसल अपनी परिपक्व अवस्था की तरफ बढ़ रही होती है, क्लोरोफिल की मात्रा को मेंटेन करके रखता है। जब तक क्लोरोफिल रहेगा, पौधा भोजन बनाता रहेगा और उसको अपने सिट्टे तक पहुंचाने में, बाल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिससे दाने का आकार मोटा होता है और हमारे उत्पादन में मौसम बढ़ने या तापमान बढ़ने के साथ गिरावट नहीं आती है, उतनी गिरावट नहीं आती है जितने अन्य किसान भाइयों की जो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते हैं। तो इसलिए आप किसान भाई ध्यान दें, मैंने आपको 2 स्प्रे बताए हैं। पहले सेगमेंट में आप मुरेटो पोटाश 2 किलो, 2 किलो यूरिया घोलकर 4 किलो आप प्रति एकड़ के हिसाब से आसानी से कर सकते हैं। ये मैक्सिमम डोज बता सकती है। मुरेटो पोटाश 1 किलो से लेकर 2 किलो तक ले सकते हैं। यूरिया भी आप 1.5 किलो से 2 किलो के बीच में ले सकते हैं।
जो दूसरा मैंने स्टेज आपको बताई है, एनपीके चुनाव कर सकते हैं एनपीके का 0050 00 052 34 13 045 एड ऑन करना है साथ में आपने यूरिया यहाँ पर। फिर यूरिया को आपने नजरअंदाज नहीं करना है किसान भाइयों, क्योंकि क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में और बरकरार रखने में महत्वपूर्ण और अग्रणीय भूमि निभाता है। इसलिए आप पौधे को हरा भरा रहे। आपकी सिंचाई तृतीय पानी लगभग सभी किसान भाइयों ने दे दिया है, मुकम्मल हो गया है। जहां पर खेत जल्दी सूख जाते हैं, रोसली मिट्टी है, रेतली जमीनें हैं, वहां पर चौथा पानी हल्का हवा का बहाव देखकर किसान भाई जरूर लगाएं। हवा तेज है तो सिंचाई न करें। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।